कितनी बार ऐसा होता है कि आप नौकरी करना शुरू करते हैं, बड़े एक्साइटेड होकर के करते हैं, आज तो मैं ऑफिस जाऊंगा और ऑफिस में जाकर के धूम मचा दूंगा, कुछ टाइम बाद कॉर्नर वाला कैबिन मेरा, उसको तो मैं धूल चटा दूंगा, इतने आइडिया दूंगा कि बॉस बोलेगा बस करो और आइडिया नहीं झेल पाएंगे। और महज कुछ महीनों में या सालों में आपको यह एहसास होता है यार मन नहीं लग रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ये नहीं सोचा था मैंने। अब ऐसे लगता है कि सांसद बनने के महज 1 साल बाद मंडी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत को भी ऐसा ही महसूस हो रहा है राजनीति के बारे में और सांसदी के बारे में। ऐसा क्या हो गया कि सिर्फ 1 साल में कंगना रनौत ये बोलने पर मजबूर हो गई कि मजा नहीं आ रहा, जो सोचा था वो नहीं था। तो क्या सोचा था, क्या बोल गई कंगना रनौत, परिस्थिति क्या थी जिसमें ये बोल गई, कहना क्या चाहती थी? और क्या एक चीज का क्रेडिट तो कंगना रनौत को देना पड़ेगा कि जो दिल में था वो बोल दिया। सब लोग जानते हैं, महसूस शायद हर नेता यही करता है, लेकिन नेतागिरी रोग ऐसा है कि आप सोचते हैं कि ये नहीं बोलना, पॉलिटिकल करेक्टनेस में जिया जाए। यहां पॉलिटिकल करेक्टनेस में कंगना रनौत ने विश्वास नहीं रखा। ये पूरा मामला क्या है, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों में। तो मंडी सांसद कंगना रनौत विवादों में कई बार घिर चुकी हैं, अलग अलग चीज़ों को लेकर के, किसानों पर कुछ टिप्पणी करने से लेकर के, जब वो सांसदी का चुनाव लड़ रही थीं उस समय उनके कुछ दिए हुए इंटरव्यूज़, कास्ट सेंसस पर बोले गए बयान, मतलब कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर उनका विवाद नहीं हुआ है। खैर, ताज़ा विवाद क्या है आपको वो बता दें। सबसे पहली बात, आप जानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की और उसके बाद एमपी का इलेक्शन उन्होंने लड़ा, मंडी में उन्होंने स्पीचेस दी और उसके बाद वो चुनाव जीत भी गई। और जिस तरीके की फायर ब्रांड स्पीचेस दी तो ऐसा मानना जाने लगा कि भाई ये तो राजनीति का खेल तो समझ गई, ये तो आता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, कहानी यहां से शुरू होती है। एक इंटरव्यू में जो अभी हाल फिलहाल एक पॉडकास्ट दिया है कंगना रनौत ने, एक पॉडकास्टर हैं जिनका नाम है आत्मन ऑन रवि, AIR, ये इनका एक पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है जिसमें एक इंटरव्यू दिया। और इंटरव्यू में जो होस्ट थे, जो कंडक्ट कर रहे थे, उन्होंने कंगना रनौत से एक सवाल पूछा। देखिए वो क्लिप मैं आपको नहीं सुना सकता हूं, किसी और का कंटेंट है, बेवजह आप चाहते हैं कि हमारे यहाँ स्ट्राइक वाइक हो जाए तो वो तो हम होने नहीं देंगे, तो आप वहां जाकर के सुन सकते हैं। खैर, कंगना रनौत ने उस इंटरव्यू में ये जब पूछा गया कि कैसा लग रहा है आपको, अब आप चाहें तो आप जवाब दे सकती हैं, लेकिन नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको राजनीति कैसी लग रही है, ये जो स्विच आपने किया है, सवाल तो पूछ दिया। कंगना रनौत ने शुरुआत की ये बोल करके कि मेरा मन नहीं लग रहा। एग्जैक्ट मैं आपको सुना देता हूं कि उन्होंने क्या बोला, हालांकि वो अंग्रेजी में बोला है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अर्थ का अनर्थ हो जाए। तो वो कहती हैं, आई एम गेटिंग द हैंग ऑफ इट, थोड़ा सा मुझे समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ क्या है। आई वुडेंट से दैट आई एम इंजॉइंग इट, मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे राजनीति में मज़ा आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है उनको, ये बात बोली। फिर वो कहती हैं, इट्स वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, बहुत अलग किस्म का काम है ये, मोर लाइक सोशल सर्विस, ये तो सोशल सर्विस की तरह है। दिस हैजंट बिन माई बैकग्राउंड, ये मेरा बैकग्राउंड नहीं रहा। अरे तो राजनीति फिर क्या थी? MP का बंगला पाना और वाऊं वाऊं करके गाड़ी में घूमना ये थोड़ी था। एक लोकसभा के सांसद का काम तो सोशल सर्विस ही टेक्निकली कागज में वही होता है। आप अभिलाषी किसी और चीज के हों कि मतलब एक पद और सम्मान और उस तरीके की हो जाए, रुतबा हो जाए, ऑरा हो जाए, लेकिन बेसिक काम सोशल सर्विस है, उसी से सारी चीजें निकलती हैं। गंगोत्री सोशल सर्विस ही है। तो सोशल सर्विस इन्होंने कभी की नहीं है और ये उनका बैकग्राउंड भी नहीं रहा। वो कहती है, आई हैव नेवर थॉट ऑफ सर्विंग पीपल,
अब देखिए, जो पॉलिटिकल करेक्टनेस में जो नेता होगा वो इस तरीके की बात कभी नहीं बोलेगा। नेता हमेशा जब नेता बनते हैं तो ये बोलते हैं कि बचपन से ही मेरी ख्वाहिश थी कि मैं लोगों के लिए काम करूं, लोगों के बारे में ही मैं सोचता रहता हूं या सोचती रहती हूं दिन भर। मैं तो आंख बंद करता या करती हूं तो मुझे सिर्फ लोगों का स्मरण होता है, आंख खोलती हूं तो सिर्फ अपने लोगों की चिंता सताई जाती है। नेता लोग कुछ इस तरीके की बात करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, एक क्रेडिट तो आप कंगना रनौत को दे दीजिए, वो ये कि पॉलिटिकल करेक्टनेस को उन्होंने उठा करके बाहर फेंक दिया। जो दिल में आया वो भल्ल से बोल गई। उनका ये कहना है कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि लोगों को भी सर्व करना है, लोगों की के बारे में भी सोचना है, लोगों के लिए काम करना है। आगे सुनिए वो क्या बोलती हैं। वो कहती हैं, आई हैव फॉट फॉर विमेन्स राइट्स बट दैट इज डिफरेंट। महिला सम्मान के लिए मैंने लड़ाई की है, लेकिन वो अलग है। Somebody's नाली इज ब्रोकन, किसी की नाली टूट गई है, और फिर मैं सोचती हूं कि भाई मैं तो एमपी हूं, ये तो पंचायत लेवल की दिक्कतें हैं, ये आप मुझे क्यों बता रहे हैं कि आपकी नाली टूट गई है। फिर वो कहती हैं कि उनको कोई दे डोंट केयर, जो लोग आते हैं, कि ये पंचायत लेवल इशू है, एमपी एमएलए। वो कहती हैं व्हेन दे सी यू दे कम टू यू विद प्रॉब्लम्स लाइक एमएलएज, ब्रोकन रोड्स। और फिर मैं उनको ये बोलती हूँ कि भाई ये तो स्टेट राज्य सरकार के मुद्दे हैं, ये आप मेरे पास आकर के मुझे क्यों बता रहे हैं। और फिर लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हारे पास पैसा है, तुम अपना पैसा इस्तेमाल करके हमारी सेवा कर दो। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि कंगना रनौत के साथ हो गई, इस वजह से अब एकदम से उनको राजनीति में और सांसदी में मजा आना कम हो गया है। दोबारा मैं दोहरा दूं, कहीं आप लोग ऐसे कहें कंगना रनौत को ही लगे कि उनको गलत कोट कर दिया गया है। नहीं भाई, गलत नहीं कोट किया है। आई एम गेटिंग द हैंग ऑफ इट, मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है। आई वुडंट से दैट आई एम इंजॉइंग इट, मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे बहुत मजे आ रहे हैं। यानी कि अभी कंगना रनौत को सांसद बनने में मजा नहीं आ रहा है। और उसके बाद जो उन्होंने तमाम बात बोली वो तो मैंने आपको सुनाई दी। कंगना रनौत एक विवाद में तब भी घिरी जब वो अपने लोकसभा क्षेत्र गईं, जब वहां पर एक नेचुरल कैलेमिटी आई, और वहां पर जब वो मौजूद थी, शायद उनको ये लग रहा था कि लोगों से दुख दर्द बांटेंगी, लेकिन उनको लोगों का गुस्सा भी झेलना पड़ा, जिसमें कुछ लोग इस वीडियो में सुनाई दे रहे हैं उन पर यह आरोप लगाते हुए कि वो सिर्फ तस्वीर खिंचाने आई हैं। कांग्रेस की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर के एक ट्वीट किया गया, जिसमें कांग्रेस ने लिखा, हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने से भारी तबाही हुई है, लोग परेशान हैं, उनका सब कुछ उजड़ गया है। मंडी की सांसद कंगना कई दिन बाद वहां पहुंची और हंसते हुए कहा, मैं क्या कर सकती हूं, मेरे पास कैबिनेट तो है ही नहीं, कुछ तो संवेदना दिखाइए कंगना जी। यानी कि एक विवाद इस चीज को लेकर के भी कि बतौर सांसद वो अपने क्षेत्र में और क्षेत्र के निवासियों के लिए कैसी संवेदनशीलता रखें। कंगना रनौत अकेली नहीं है। अभी हम कुछ ही दिन पहले एक कार्यक्रम आप तक लेकर के आए जिसमें स्मृति ईरानी, जो बीजेपी सांसद थीं, उनका पॉलिटिकल करियर ख़त्म नहीं हुआ है, वो अभी भी बीजेपी में तो हैं ही, लेकिन सांसद नहीं है और मंत्रालय भी नहीं मिला है। 2014 में जब उनको वो हार गई थी, लेकिन मंत्रालय मिला था। लेकिन अब उनका प्रोफाइल कुछ इस तरीके का हो गया है कि वो वापस फिल्म लाइन, सिनेमा, कैमरा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी पार्ट 2, वो उस रोल में अब दिखेंगी। इसके अलावा वो विदेशों की यूनिवर्सिटी में जा कर के लेक्चर देना, स्पीचेस देना, ये सारी चीज़ें वो कर ही रही हैं। तो एक फिल्म लाइन से जुड़ी हुए एक किरदार के बारे में अभी हमने आपको कल ही बताया, क्योंकि सास भी कभी बहू थी करने लगी, उसको लेकर के भी कांग्रेस पार्टी का ये कहना था कि बताइए केएल शर्मा ने करियर ख़त्म कर दिया। अगर आपको याद हो, 2024 के चुनाव से एकदम पहले टीवी में रामायण जो सीरियल आता था, उसमें राम बने अरुण गोविल। अरुण गोविल जी ने तमाम इंटरव्यूज़ में जब उनसे पूछा गया कि आप क्या करेंगे, लोगों की समस्याएं क्या हैं, आप मेरठ से लड़ रहे हैं, यहाँ के लोगों की समस्याएं,
तो उन्होंने कहा एक बार सांसद बन जाऊं फिर समस्या भी जान जाऊंगा। फिर वो लोगों से गुस्सा भी होने लगे, बिदकने लगे, तमाम चीज़ें। यानी कि फिल्मी इस दुनिया के लोग और उनका पॉलिटिकल एंट्री, हालांकि नेता और अभिनेता आपको हिंदुस्तान की राजनीति में तमाम उदाहरण मिलेंगे ऑफ वेरी सक्सेसफुल एक्टर टर्न या एक्ट्रेसेस टर्न पॉलिटिशियन्स। आप देखिए ना, साउथ में देख लीजिए, चाहे जयललिता हों या उनसे पहले जिन्होंने एडीएमके फॉर्म की, या और एनटीआर हों। आप एक बड़ा रिच हिस्ट्री है। अगर आप मूवी इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें भी सुनील दत्त और भी तमाम, ये लिस्ट एंडलेस है। राज बब्बर, जो लोग नेता बने अभिनेता के बाद, शत्रुघ्न सिन्हा, और इन लोगों ने वो ट्रांजिशन किया। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर लोग आए हैं लेकिन शायद पब्लिक सर्विस इतना ज़्यादा हावी नहीं है। सक्सेसफुल होते जा रहे हैं लेकिन पब्लिक सर्विस उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं और मुंह से कुछ कुछ बातें निकल जाती हैं। हाउ कैन वी फॉरगेट मथुरा की सांसद हेमा मालिनी, तीसरी बार सांसद बनी हैं और आज भी वो इस तरीके की बातें बोल जाती हैं जिससे विवाद खड़े हो जाते हैं। हेमा मालिनी ने अभी हाल फिलहाल वृंदावन में कॉरिडोर बनने को लेकर के जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको ये बोल दिया जिसको नहीं पसंद है वो ब्रज या वृंदावन छोड़ करके चला जाए, यानी कि ब्रजवासी अपनी ब्रजभूमि छोड़ करके चले जाए। ये बयान सांसद ने दे दिया। इसके अलावा और भी वो तमाम चीज़ें बोलती हैं, खैर वो उतना इतिहास में नहीं जाना। लेकिन आज का फोकस कंगना रनौत हैं। ये जो राजनीति में इनको मज़ा नहीं आ रहा है और इनको ये पता ही नहीं था कि लोक सेवा करनी होती है। तो अभी तो 1 साल हुए हैं। तो जब अक्सर नौकरियों में, जैसे आप और मैं कभी अगर अपने बॉस से जा करके बोलेंगे सर आई एम नॉट इंजॉइंग इट, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वो देखिए वो ऐसे करता है, ये करता है, मैं कुछ और सोच के आया था, मेरी महत्वाकांक्षाएं कुछ और हैं, मैं बढ़ना चाहता हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं जीवन में चांद छू लेना चाहता हूं। इस तरीके की बातें अक्सर आपको अलग अलग ऑफिसेज में लोगों को करते हुए मिलेंगी। मैं चाहता हूं कि 5 साल में मेरा विजन ये है, ऐसी बातें लोग करते हैं। तो बॉस 2-3 चीज़ें करते हैं। एक, कुछ थोड़ा सा डांटने वाला बॉस हो तो बोले कि वापस जाओ और जो कर रहे हो वो करो, अभी पहले लायक बनो और उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें बोलना। तो फिर या तो वो एम्प्लॉई वापस आकर के काम करने लगता है या फिर वो नौकरी बदल देता है। या फिर कुछ बॉसेस बैठ करके समझाते हैं, देखो ऐसा है कि ये ऐसा है, मैं जब तुम्हारी उम्र में था तो ऐसा था, अब तुम चाहो तो फिर ऐसे कर सकते हो, एक काम करते हैं मैं तुम्हें ये दे देता हूँ, ऐसे ट्राई करो, मैं तुम्हें एक नुस्खा बताता हूँ, अगली बार अगर कोई तुम्हें ऐसे बोले तो ये करके देखो, हो सकता है तुम्हें कुछ बेनिफिट मिल जाए। और फिर आप वो करते हैं, 4 चीज़ें आपके हक में होती हैं, 4 आपके हक में नहीं होती, लेकिन आपका मन लगा रहता है। क्यों? क्योंकि आपके बॉस ने आपको बांध करके रखा है ना। जब लोग रिजाइन करते हैं तो वो बॉसेस को छोड़ के जाते हैं कि मेरा बॉस मुझे समझ नहीं रहा है। तो क्या कंगना रनौत के जो राजनीतिक बॉस हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और तमाम और लोग, क्या उनको डांट के डपट करके, या जेपी नड्डा उसी स्टेट से आते हैं, डांट के डपट करके ये बोल देंगे चुपचाप पब्लिक सर्विस कीजिए, ज़्यादा हीरो मत बनिए, ये वाला रुख अख्तियार करेंगे? या फिर कंगना रनौत के बॉसेस उनको ये बताएंगे बताओ क्या हो गया, ये दिक्कत आ रही है, देखो ऐसे में यूं कर लो, गाइडेंस मतलब हाथ थाम करके आगे आगे ले करके जाए। कंगना रनौत के बॉसेस, क्योंकि जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है कंगना रनौत को बतौर एमपी, तो उनके बॉसेस उनको किस तरीके की राह दिखाएंगे, इसमें बड़ी खास रुचि रहेगी। इशारों इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।